मुझे थोड़ी सी जरूरत है। चेंज ऑफ स्टेट क्या है जी? सॉलिड। ध्यान से समझिएगा, यार मैं नोट करके बता दे रहा हूँ सबसे बढ़िया। पहले चेंज ऑफ स्टेट समझ लीजिए, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या वेपर, फिर गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। जब सॉलिड से लिक्विड जाता है तो हमारा मेल्ट होता है, लिक्विड से गैस जाता है तब हमारा वेपराइज होता है, गैस से लिक्विड आता है तो कंडेंसेशन होता है, और जब लिक्विड से सॉलिड आता है तो हमारा फ्रीजिंग होता है। ठीक है, मेरी बात से सहमत हो? मैं एक एग्जाम्पल नोट करके लिख रहा हूँ, प्लीज इसे नोट कर लेना। जब भी हमारा क्या होता है, लेटेंट हीट, मुझे समझाना है यहाँ पे, थोड़ा सा टाइम लेंगे। लेटेंट हीट का मतलब है जब भी नॉर्मल हम बेसिक फॉर्मूला लेटेंट Q इक्वल टू एम एल यूज करने वाले हैं, जब टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हम एम सी डेल्टा टी यूज करते हैं। एम की वैल्यू 1 लें तो Q की वैल्यू जो हो जाएगा L हो जाएगा। यानी यूनिट मास सब्सटेंस को अगर हम फेज चेंज कर रहे हैं तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है उसे बोलते हैं लेटेंट हीट। अब ये डिपेंड करता है वो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है या लिक्विड से गैस। सॉलिड से लिक्विड में जाता है तो उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। अगर वो लिक्विड से हमारा गैस में जाता है तो उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यूज करते हैं। लेकिन फॉर्मूला जो है हम लोग यही यूज करते हैं, Q इक्वल टू एम एल। तो मैं एक पॉइंट नोट करने वाला हूं, नोट कर लीजिएगा आप। अगर हमारे पास आइस है, आइस, अब आइस मान लेते हैं -10 डिग्री सेल्सियस पे है, तो ये पहला स्टेप कहाँ जाएगा? ये आइस जो है हमारा सबसे पहले क्या जाएगा, हमारा -0 डिग्री सेल्सियस आइस ही रहेगा। उसके बाद क्या जाएगा ये जी? ये वाटर में जाएगा हमारा आइस। समझे कि नहीं? क्या जी? ये जाएगा हमारा 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में। समझना। फिर ये अब इसे हीट करेंगे तो वाटर अब धीरे धीरे बॉयल होना शुरू होगा। तो ये यहाँ वाटर लिखा हूँ, ठीक है, आइस लिख रहा हूँ, ठीक है, ये वाटर है। क्या है जी? वाटर। और एक काम करो, इसको भी हटा दो यहाँ से, एक स्टेप समझाए यहीं आ जाएगा, है ना? वाटर है, ये हम और हीट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100 डिग्री सेल्सियस वाटर हो जाएगा। और इसे हम हीट करेंगे तो अगले स्टेप में ये क्या होगा, स्टीम बनेगा हमारा, और 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा स्टीम। ठीक है, इस तरीके का अगर कहीं कॉन्सेप्ट यूज होता है तो आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? यहाँ पर जो है टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो यहाँ पर जो Q यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे एम सी डेल्टा टी। टेम्परेचर डिफरेंस तो ये होगा, C क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, M क्या है, मास ऑफ आइस। यहाँ पर जो हम लोग Q यूज करेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, ये आइस से वाटर जा रहा है, फेज चेंज हो रहा है, तो यहाँ Q इक्वल टू एम एल एफ लेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है। मेरी बात से सहमत हो? अगर यहाँ पे जाएंगे, जीरो है, 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ जो Q की वैल्यू यूज करेंगे एम सी डेल्टा टी यूज करेंगे, ध्यान रखे रहा। यहाँ C जो लेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लेंगे, मास ऑफ वाटर है, ये टेम्परेचर डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर आएंगे फिर देखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ Q की वैल्यू एम एल वी यूज करेंगे, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। ठीक है, यहाँ मास जो होगा वो लेंगे, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यूज करेंगे। तो ये स्टेप जो है आप कहीं नोट कर लीजिएगा, इसका यूज करके हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेरी बात से सहमत हो? बोलो जी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, एक क्वेश्चन में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें फिलहाल पूछा क्या है, इसमें वो चीज नहीं लग रहा अभी पूछा है। अ पीस को बड़ा करो जरा, ये कह रहा है द पीस ऑफ आइस फॉल्स फ्रॉम द हाइट h, ठीक है, सो दैट इट मेल्ट्स द कंप्लीटली, ओनली 1/4 ऑफ हीट प्रोड्यूस इन एब्जॉर्ब द आइस एंड ऑल द एनर्जी इज आइस गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, इट फॉल्स द वैल्यू ऑफ h एंड लेटेंट हीट ऑफ आइस दे देगा, g की वैल्यू दे रखा है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमारे पास एक आइस का टुकड़ा है और यहाँ से कितनी हाइट पे है, h हाइट पे है, इसके पास अभी एनर्जी कितनी होगी, mgh। जब यहाँ पर ये आइस गिरेगा तो ये कंप्लीटली क्या हो गया है, मेल्ट हो गया है। मेरी बात समझे कि नहीं? और इसमें कह रहा है कि हमारा ओनली 1/4 ऑफ हीट प्रोड्यूस टू एब्जॉर्ब द आइस मेल्ट, ये इसके पास जो एनर्जी है mgh, इसका 1/4 पार्ट ही ये आइस एब्जॉर्ब करके कंप्लीटली मेल्ट हो गया है। तो जब भी किसी आइस को मेल्ट कराना है कंप्लीटली, तो जो Q की वैल्यू यूज करेंगे ml,
और ये Q जो है कहाँ से मिलेगा, यहां से मिलेगा। इसका कितना पार्ट लेना है, 1/4 यानी mgh डिवाइडेड बाई 4। m से m कैंसिल हो गया, तो यहाँ h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4l डिवाइडेड बाई g हो जाएगा। मेरी बात से सहमत हो, ये सिंपल हो जाएगा। यानी h की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 4l की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, यहाँ पे दे रखा है, ध्यान से समझिए, मैं इसे हाईलाइट कर दे रहा हूं। लेटेंट हीट ऑफ आइस, मतलब ये एल एफ दिया है, ध्यान रखना, मैं एल एफ यहाँ नहीं यूज किया हूं, आप चाहो तो कर सकते हो एल एफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अब इसमें जो है हमको 4, एल की वैल्यू कितना है जी, एल एफ की 3.4 इंटू 10 की पावर 5 और जी की वैल्यू 10 है। इसमें तो कुछ ही नहीं करना, इससे एक कट ही कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 10 की पावर 4 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, 16 13.6 इंटू 10 की पावर 4 मीटर, लेकिन आंसर किलोमीटर में दिया है। एक जीरो इसके साथ ले लीजिए, ये हो जाएगा 136 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में होता है 10 की पावर 3 मीटर होता है, तो हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे ही इसे हम हटाएंगे यहाँ किलोमीटर लिख सकते हैं, तो 136 किलोमीटर आ जाएगा। ऑप्शन अपना मैच कराने का प्रयास करेंगे, ए ऑप्शन करेक्ट।